हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। आज हमारा ये वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, यह आपका पुराना वीक का करंट अफेयर्स है, क्योंकि आप सभी इस चैनल पे यदि आप रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो देखेंगे कि काफ़ी समय से आपके लिए यह वीडियो नहीं आ पा रहा था, या किसी कारणवश समय की उपलब्धता की वजह से नहीं आ पा रहा था। आगे आपके सभी करंट अफेयर्स के वीडियो समय पे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी प्रकार यह 2-3 जो आपके वीक के रह गए वह आपको इस वीक के अंदर में ज़रूर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो हम अभी जो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं वह है आपका 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 2 जुलाई तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसे कंप्लीट कर लें। यह आपको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपको डिटेलिंग के साथ बताया जा रहा है, जिससे क्या होगा, एक क्वेश्चन के 3 से 4 पॉइंट आसानी से बन जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इस 3 से 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को। और फ्रेंड्स, बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे ज़रूर कंप्लीट करें। साथ में आप लोग करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और भी आपको लेक्चर इस चैनल पे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स क्योंकि मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था, तो आप लोग को फरवरी से पूरे करंट अफेयर्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसे प्लेलिस्ट में के माध्यम से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, केंद्र की नियुक्ति समिति के द्वारा भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता, नाम क्या फ्रेंड्स, तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले यह रह चुके होंगे। तो केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में भारत का सॉलिसिटर जनरल, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नियुक्त किया गया था। यह एक प्रकार से देखा जाए तो आपसे पूछा जाएगा यह क्या होता है, तो यह देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल पद बनाया जाता है, जो कि संविधान के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल का काम केंद्र सरकार को जो देश के सभी मुद्दे पे कानूनी राय देना, इसका जो कि अधिकार रहता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखें, तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह स्पोर्ट्स सेक्शन से है संबंधित, यह जरूर आप लोग याद रखें। और एक शॉर्ट्स नोट्स आप जरूर बना के रखें, जिसमें कि सभी क्वेश्चन आपको एक जगह आसानी से नोट हो जाए। क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता होता है, तो आप लोग ज़रूर बना के रखें फ्रेंड्स। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एशिया स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो कि दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु के द्वारा, जो कि चीन में होंगजू में जो आयोजित एशिया स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम याद रखें, दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल सिंधु ने चीन में जो आयोजित हुआ है खेल, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में मलेशिया को जो कि हराया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे देखें। मलेशिया के जो कि इवान यूएन और रॉचेल अर्नलेट को 2-0 से इन्होंने हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रखें, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु ने एशिया स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आप लोग नीरज चोपड़ा के नाम से आप परिचित होंगे। तो यह जो कि लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय जेवलिन थ्रोअर, आप लोग संबंधित खेल से पूछा भी जाता है, तो यह जेवलिन से संबंधित है। तो भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने जो कि डायमंड लीग 87.66 मीटर जो कि दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। वही जर्मनी के जो कि जूलियन बीवर द्वारा दूसरा स्थान और चेक गणराज्य के जो कि याकूब वादले द्वारा तीसरा स्थान लिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखें। भारत का जो कि नीरज चोपड़ा है वो प्रथम स्थान पे आया है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में। अगला देख लेते हैं, हाल ही ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो यह जो कि ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड है, तो यह पूछा जा रहा है, जो कि भारत की ओलंपिक पदक विजेता कौन है? महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके जो कि इंडिया अवार्ड्स में
आइकन जो कि ईयर ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया है। और यह जो कि यूके इंडिया वीके के जो कि हिस्से के रूप में इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा जो कि आयोजित पुरस्कारों में ऑस्कर में जो कि नाम लिस्ट कौन है, एलिजाबेथ द के जो कि निर्माता शेखर कपूर को दोनों देशों में सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। मैरी कॉम को जो कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टन में ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड जो कि दिया गया है, और जो कि शेखर कपूर हैं उनको दोनों देश के क्षेत्र में काम करने के लिए सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। अगला देख लेते हैं, भारत की पहली पुलिस ड्रोन जो कि कहाँ स्थापित की गई है। तो यह कौन सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ड्रोन से संबंधित है। जो पुलिस ड्रोन कहाँ स्थापित की गई है, तो चेन्नई में जो कि भारत की पहली ड्रोन यूनिट स्थापित की गई है, जो कि चेन्नई पुलिस, इससे क्या होगा, चेन्नई पुलिस हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रकार से इनकी स्थापना की गई है। इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी जो कि सभाओं होते हैं, वाहन पंजीकरण, डेटा, वास्तविक समय और जांच की जो कि संदिग्ध पहचान करने में इनको मदद मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जो कि चेन्नई में यह स्थापित किया गया है भारत का पहला पुलिस ड्रोन। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रैंक से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्पेस आईईपी ने ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में कुल जो कि 163 देशों को शामिल किया गया है, और 163 देशों में भारत की रैंक जो कि 126वां स्थान रहा है। तो आप लोग जरूर याद रखें। हाँ, एक चीज़ ये पॉइंट है जो कि पिछले साल की अपेक्षा में इसमें अच्छा जो कि रैंकिंग देखा जा रहा है, जिसमें पिछले साल 135वें स्थान पे भारत का रैंकिंग था। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है टॉप 1, 2, 3 कौन देश है, तो जिसमें कि टॉप पे आइसलैंड का नाम है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आयरलैंड। आप लोग 1, 2, 3 जरूर याद रखें, साथ में भारत की रैंक। और जो कि लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो लास्ट पे जो कि अफगानिस्तान को रखा गया है, यह जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। तो यह कोल इंडिया से आपको संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में कोल इंडिया के जो कि नए चेयरमैन पीएम जो कि प्रसाद ने प्रमोद अग्रवाल का स्थान ग्रहण किया गया है। इससे पहले जो कि प्रमोद अग्रवाल जो कि कोल इंडिया के चेयरमैन थे, उनकी जगह पे पीएम जो कि प्रसाद को दिया गया है। यह जो कि कोल इंडिया के 29वें चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन से स्थान नंबर के, यह भी याद रखें फ्रेंड्स, यह कोल इंडिया के 29वें चेयरमैन बनाए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक प्रकार से सार्वजनिक कंपनी है, जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ काम करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया के जो कि चेयरमैन पीएस प्रसाद को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, चर्चा में रहे खिलाड़ी यूकी भावड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यह नाम आपको दे देगा और आपको पूछा जाएगा यह किससे संबंधित है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है, यूकी भांबरी, नाम याद रखें फ्रेंड्स। यूकी भांबरी को अपने दक्षिण अफ्रीकी जो कि साथी लॉर्ड्स के साथ स्पेन को मोलोको में जो कि आयोजित मोलोको ओपन 2023 पुरुष युगल फाइनल में जीतकर अपनी पहला एटीपी टूर खिताब जीता गया है। आप देख सकते हैं यह जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, जो कि इनके साथी जो कि लॉर्ड हैरिस के साथ इन्होंने स्पेन में मोलोक्को जो कि एटीपी टूर्नामेंट हुआ, इस पर इन्होंने यह खिताब जीता है, जो कि इनका पहला एटीपी टूर टूर्नामेंट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एटीपी टूर्नामेंट क्या होता है, टूर टूर्नामेंट। तो आप देख सकते हैं जो कि एक प्रकार से एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए एक विश्वव्यापी शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर होता है, जो कि एटीपी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कि नाम क्या है, यह टेनिस से संबंधित है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, जो कि इन्होंने फाइनल में जो कि यह अपने लॉरेंस हैरिस के साथ जो कि यूकी भावरी ने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अक्षर नदी क्रूज किस नदी पे निर्मित किया गया है। तो अक्षर नदी क्रूज यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही चर्चाओं में रहा था, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री, नाम याद रखें, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह द्वारा रविवार को वर्चुअल रूप से, आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं, वर्चुअल रूप से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन किया गया है। अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अहमदाबाद के जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती जो कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा अक्षर नदी क्रूज का निर्माण किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पूछा जा सकता है। तो जो कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट द्वारा यह किया गया है इसका निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है। आप देख सकते हैं,
तो डूरंट कप जो कि दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका जो कि 132वें डूरंट कप का आयोजन इस वर्ष भारत में किया जाएगा। और डूरंट कप का जो कि मैच कोलकाता, गुवाहाटी और कोरासोर और शिलोंग में किए जाएंगे। डूरंट कप जो कि एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें देश के शीर्ष भारतीय फुटबॉल जो कि क्लब इसमें भाग लेते हैं। तो यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो कि सबसे पुराना खेल है और यह जो कि इसमें फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, डूरंट कप। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इम्पोर्टेंट है। तो डेनमार्क के जो कि ग्रैंड मास्टर योनस जेयर ने सडन डेथ मुकाबले में अपग्रेड मोबा मास्टर्स, नाम याद रखें, मोबा अपग्रेड मास्टर्स के जोवाखिर जो कि सिंद्रोव को हराकर त्रिवेणी कांस्टेबल किंग्स को पहली ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब दिलाया है। तो यह नाम याद रखें, डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर योनस जेयर ने सडन डेथ मुकाबले में अपग्रेड मोबा मास्टर्स के जोवाखिर सिंद्रोव को हराकर, नाम याद रखें, जोवाखिर जो कि सिंद्रोव को हराकर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को पहली किंग जो कि ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब दिलाया है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो शतरंज की प्रतियोगिता है। यह टेक महिंद्रा और फिटबीट द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह भी नाम याद रखें, यह ग्लोबल शतरंज लीग का जो कि पहला संस्करण था, जिसका आयोजन दुबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश, इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 6वीं युवा महिला, कहाँ आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा राज्य ने अपने नाम किया है। तो यह जो कि हरियाणा के द्वारा जीता गया है। प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण, 1 कांस्य और 1 जो कि इसके साथ हरियाणा शीर्ष पे रहा, वहीं उत्तराखंड दूसरे स्थान और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा था। तो आपको रैंकिंग भी याद रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग एग्जाम में न रहे। तो पहले स्थान पे जो कि हरियाणा, दूसरे स्थान पे उत्तराखंड, तीसरे स्थान पे दिल्ली का स्थान आता है 6वीं युवा महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। अगला देख लेते हैं, हाल ही साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में किया गया? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के जो कि पुट्टुपर्थी, नाम याद रखें फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। साई हीरा ग्लोबल जो कि कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन स्थल के रूप में स्थापित किया गया है, जहां कई तरह के एक प्रकार से आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, पुट्टुपर्थी में, जिसमें साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही चर्चाओं में रहा R21 मैट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो यह टीका से संबंधित क्वेश्चन है। तो मलेरिया से बचाव के लिए टीका R21 मैट्रिक्स एम तैयार किया गया है। तो यह जो कि मलेरिया से संबंधित है। टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी? तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने मंजूरी दी है। वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को पहली मलेरिया जो कि वैक्सीन मॉक्सिक्सिन जो कि मान्यता प्रदान की गई थी। और भारत का लक्ष्य जो कि 2030 तक मलेरिया का खात्मा करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो साथ में इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं, हाल ही चर्चाओं में रहा माना पटेल का संबंध किस खेल से है? माना पटेल, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में ओलंपिक जो कि माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक जो कि 1.3.48 का नया जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया। और माना पटेल जो कि 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सदस्य रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, माना पटेल आप लोग जरूर याद रखें, जो कि हाल ही में जो कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित करना है? तो यह जो कि एनीमिया से संबंधित है और यह भी इम्पोर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जो कि जिला 1 पड़ता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का जो कि उद्देश्य
विशेष रूप से जनजातीय आबादी के बीच में स्किल सेल रोग से उत्पन्न जो कि गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना इसका लक्ष्य है। स्किल सेल जो कि एनीमिया एक प्रकार से रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल से इसकी जो कि शुरुआत किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि वन महोत्सव सप्ताह भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण के प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह जो कि इस साल 1 जुलाई से 7 जुलाई में आयोजित किया गया है। वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य जो कि स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण अभियानों में शामिल करना और पर्यावरण जो कि जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस साल जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया गया और यह जो कि एक प्रकार से पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए यह किया जाता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, 17वीं भारतीय सहकारिता जो कि कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वीं जो कि भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1-2 जुलाई को किया गया। इसका उद्देश्य जो कि सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना और चुनौतियों पर चर्चा करना, जो कि सहकारी आंदोलन के विकास के भविष्य की नीतिगत दिशा तैयार करना इसका लक्ष्य है। तो यह जो कि नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा, जो कि 1-2 जुलाई को किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो कि विभिन्न रुझानों पर चर्चा, जैसे अपनाई जा रही जो कि प्रथा हैं उसको चुनौतियों पे चर्चा करना और जो कि एक प्रकार से जो कि आंदोलन से संबंधित इस पर एक नीतिगत दिशा तैयार करना। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह फ्रेंड्स उत्सव से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह जो कि पारंपरिक मिट्टी का एक प्रकार से त्यौहार है जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालो नाम से जाना जाता है। क्या नाम है फ्रेंड्स? चिखल कालो नाम है, जो कि एक प्रकार से मिट्टी का त्यौहार है। यह गोवा के मार्शल गांव में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा के मार्शल गांव में प्रारंभ हुआ है। इस उत्सव को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। यह उत्सव जो कि मार्शल देव की कृष्ण मंदिर में शुरू होता है और इसमें एक प्रकार से बच्चे एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं। तो यह जो कि गोवा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह किसको दिया गया है यह पूछा जा रहा है। तो बॉलीवुड अभिनेता जो कि संजय मिश्रा को शॉर्ट फिल्म गिद्ध द एस्वेंजर जो कि एशिया 2023 शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल इवेंट में एशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीता गया है। फिल्म गिद्ध के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। कौन सा फिल्म गिद्ध के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म ने ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जरूर याद रखें, गिद्ध जो कि एक प्रकार से संजय मिश्रा की फिल्म है, यह ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस फिल्म का निर्देशन जो कि मनीष सैनी द्वारा किया गया। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, पेन पिंटर प्राइज 2023 से किसे प्रदान किया गया? पेन पिंटर प्राइज जो कि मुसेवेल हिल पुस्तक के जो कि कवि माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। नाम याद रखें फ्रेंड्स, माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। रोसेन को यह पुरस्कार साहित्य में साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया गया। यह किसके लिए फ्रेंड्स? तो रोसेन को यह पुस्तक एक प्रकार से साहित्य में साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त के लिए किया गया। रोसेन ने अपने काम और प्रदर्शन के माध्यम से ज़्यादातर सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों पर बच्चों की कविताएं लिखी है और इसको जो कि एक प्रकार से प्रदान करता कौन है? तो अंग्रेजी जो कि पेन के द्वारा यह दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह फ्रेंड्स नाम जरूर याद रखें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो कि हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता लिया है। यह एक प्रकार से वार्षिक मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो जो कि भारत का शीर्ष जो कि बना है वह तमिलनाडु राज्य बन गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो कि शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक जो कि राज्य है। फ्रेंड्स तो यह इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो कि तमिलनाडु इसमें
निर्यातक राज्य बन गया है। और इसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो कि इसमें शीर्ष पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध किस राज्य से है? और फ्रेंड्स आप लोग जरूर इससे संबंधित होंगे। तो विश्व प्रसिद्ध जो कि श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड के देवघर में किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? तो झारखंड के देवघर में किया जाता है, जिसमें यह एक प्रकार से मेला बाबा बैजनाथ धाम पे आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के सावन मास जो कि सावन का महीना होता है उसमें देवघर में आयोजित यह मेला विश्व का जो कि सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है, जिसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर जो कि देवघर में अवस्थित बाबा बैजनाथ धाम पे जल अर्पण करते हैं। इनकी जो कि यह इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किसी टीम का मुख्य प्रायोजक जो कि लीड स्पॉन्सर घोषित किया गया है? लीड स्पॉन्सर जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को नया लीड स्पॉन्सर जो कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को घोषित किया है। तो आप नाम याद रखें फ्रेंड्स, ड्रीम 11 को जो कि इंडिया का लीड स्पॉन्सर फैंटेसी जो कि घोषित किया गया। ड्रीम 11 ने बायजूस जो कि स्थान लिया गया है। ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। हाल ही में जो कि एडिडास जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर भी बना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, किट स्पॉन्सर जो कि एडिडास और जो कि यह इंडिया का नया लीड स्पॉन्सर जो कि ड्रीम 11 को घोषित किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? सैफ चैंपियनशिप तो इम्पोर्टेंट है। तो बेंगलुरु ने जो कि कांति रावा, नाम याद रखें, बेंगलुरु ने कांति रावा स्टेडियम में खेले गए जो कि सैफ चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसको हराकर फ्रेंड्स? तो भारत ने जो कि कुवैत को हराकर 5-4 से यह खिताब अपने नाम किया है। सैफ चैंपियनशिप जो कि 2023 में भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। और दक्षिण एशिया जो कि फुटबॉल महासंघ सैफ द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि सैफ कहलाता है। और इसमें जो कि इंडिया ने कुवैत को हराकर यह खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय टीम जो कि के नए चीफ सेलेक्टर कौन बनाए गए हैं? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही में जो कि अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। अजीत अगरकर को यह जिम्मेदारी चेतन शर्मा के स्थान पे दिया गया है। किसके स्थान पे फ्रेंड्स? तो इससे पूर्व जो कि चेतन शर्मा इस स्थान पे काबिज थे, जो कि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद से इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से यह पद खाली था। तो अभी अजीत अगरकर को जो कि नए चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में FAO जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक बार पुनः महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महानिदेशक पूछा जा रहा है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो चीन के क्यों डोंग्यू क्यों, नाम याद रखें फ्रेंड्स, चीन के क्यू डोंग्यू को लगातार दूसरी बार FAO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। जो कि चीन के नाम याद रखें, क्यू डोंग्यू को लगातार दूसरी बार FAO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। क्यू को पहली बार जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख के लिए चुना गया था। वह इस सेवा पर सेवा देने वाले पहले चीनी नागरिक है। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, इस पद पे जो कि देखा जाए तो पहला कोई चीनी नागरिक है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रकार से विशेष एजेंसी है जो खाद्य और कृषि सहयोग का नेतृत्व करती है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रकार से विशेष एजेंसी है जो खाद्य और कृषि में सहयोग का नेतृत्व करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस, SCO जो कि हाल ही में 23वां SCO शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है। किसने की? तो फ्रेंड्स भारत ने किया। इस बार शिखर सम्मेलन का जो कि मुख्य विषय सुरक्षित SCO की ओर जो कि इनका विषय है। SCO जो कि द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देख लेते हैं, ई-सरस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो ई-सरस जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह जो कि HHC जो कि बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है, जो कि उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। ई-सरस जो कि ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण जो कि आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए बनाया गया, जिसमें यह लोग उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन उत्पाद की बिक्री आसानी से कर सकते हैं। तो ई-सरस जो कि महिलाओं के लिए यह किया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस ई-सरस मोबाइल ऐप। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो यह किसको किया गया है? तो चरणजीत जो कि
नाम याद रखें फ्रेंड्स, चरणजीत जो कि सुरविंदर सिंह के स्थान पे कामेश्वर राव, नाम याद रखें, कामेश्वर राव कोदावंती को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी जो कि नियुक्त किया गया है, CFO। SBI जो कि एक प्रकार से जो कि भारतीय स्टेट बैंक जो कि इसकी नींव 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को कलकत्ता में रखी गई थी। ब्रिटिश राज में उस साल बैंक ऑफ कोलकाता नाम दिया गया था और मुख्यालय जो कि मुंबई में है। चेयरमैन जो कि दिनेश कुमार इनके अभी चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो असम की जो कि प्रसिद्ध सुदक्षिणा शर्मा का हाल ही में गुवाहाटी में जो कि उम्र संबंधी जो कि बीमारी के कारण जो कि निधन हो गया है। सुदक्षिणा जो कि शर्मा का संबंध असम के प्रसिद्ध संगीत घराने हजारिका घराने से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, यह नाम जरूर याद रखें, हजारिका घराने से संबंधित थी सुदक्षिणा शर्मा। अगला देख लेते हैं। वुमेन्स कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि श्रियंका पाटिल, नाम याद रखें, श्रियंका पाटिल जो कि विमेंस कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। कौन सी महिला क्रिकेटर बन गई है? पाटिल किसी विदेशी T20 का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली पहली अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ऑफ स्पिनर जो कि श्रियंका पाटिल ने गोयना अमेजन वॉरियर से करार किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, यह टीम का नाम है एक प्रकार से देखा जाए तो गोयना अमेजन वॉरियर से इन्होंने करार किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टार्टअप शिखर सम्मेलन भारत की जो कि G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप जो कि हरियाणा गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का जो कि शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य जो कि मंत्री सोम प्रकाश द्वारा किया गया। नाम याद रखें फ्रेंड्स, सम्मेलन का जो कि शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्यमी राज्य मंत्री सोम प्रकाश के द्वारा किया गया। सम्मेलन में स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो कि मेन इसका लक्ष्य है। तो यह स्टार्टअप जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, और यह आपके लिए आसान क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो कि NCP विधायक अजित पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो पहला कौन थे? देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, 2 जो कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अभी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा बना है? और देखा जाए तो फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम, तो जो कि इंदौर नगर निगम देश का पहला EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम है। यह क्रेडिट जो कि अर्जित करने की जो कि उपलब्धि नगर निगम को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, कौन सा फ्रेंड्स? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2016 और EPR नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह जो कि दिया गया। और देखा जाए तो पोर्टल पे पंजीकृत पहला जो कि कौन सा है, तो वह इंदौर ही इसमें शामिल है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें, जो कि पहला नगर निगम इंदौर जो कि EPR के तहत शामिल हो गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो गुजरात में मेहसाना में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। कहाँ रखी गई? तो गुजरात के मेहसाना में सहकारी संचालित स्कूल्स की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। हाल ही में PM मोदी ने PP, आप नाम याद रखें फ्रेंड्स, PPP मॉडल, प्राइवेट पार्टनर, जो कि आप इसका फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में आप पिन करें। PPP मॉडल के जरिए देखा जाए तो 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का आह्वान किया था PM मोदी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में गुजरात में यह किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही जारी की गई वुमेंस ODI रैंकिंग में पहले पायदान पे कौन सी टीम रही है? तो वुमेंस की जो कि रैंकिंग अभी जारी किया गया है ODI की, तो वुमेंस ODI रैंकिंग में पहले पायदान पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे जो कि इंग्लैंड को रखा गया, तीसरे पे अफ्रीका, चौथे पे भारत को रखा गया है। तो यह आप इसकी रैंकिंग आप नोट करके रख सकते हैं। साथ में आप T20 की भी रैंकिंग याद रखें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, दूसरा इंग्लैंड,
तीसरे न्यूजीलैंड, चौथे भारत। आप देख सकते हैं यह रैंकिंग सेम एज इट इज ऊपर से है, केवल आपको तीसरा नंबर आपको याद रखना है, जो कि ओडीआई में तीसरे स्थान पे अफ्रीका को रखा गया है, जबकि तीसरे स्थान पे इसमें न्यूजीलैंड को रखा गया है। तो आप लोग केवल एक अंतर इसको याद रख सकते हैं, बाकी आपको याद कॉमन है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पालनहार योजना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी जो कि संवाद कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक में धनराशि हस्तांतरित की है। यह जो कि पालनहार योजना जो कि 2005 में प्रारंभ हुआ था। योजना का जो कि उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि व्यवस्था हेतु जो कि बालक बालिकाओं को जो कि निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के द्वारा परिवार के इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराना रहता है। तो ये पालनहार योजना जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था। तो ट्विटर की टक्कर में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो कि स्वामित्व वाला मेटा अपने नए टेक्स्ट जो कि एक तरह से आधारित ऐप है थ्रेड्स को जो कि ऐप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह थ्रेड्स जो कि इंस्टाग्राम का टेक्स्ट आधारित कन्वर्सेशन जो कि ऐप है, तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि मेटा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो यह जो कि टेलीमानस चैटबॉट तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो कि लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर जो कि हेल्थ कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से व्हाट्सएप की सहायता से इससे कोई भी व्यक्ति मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि यह जम्मू कश्मीर में यह चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास साल्वेकस भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस यह सैन्य से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में जो कि बचाव और फिर विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेशन के 7वें संस्करण का आयोजन केरल के कोची में किया गया। तो ये कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो केरल के कोची में किया गया था। और तो आप लोग ज़रूर याद रखें, सॉल्वेकस जो कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कि एक प्रकार से नौसेना का अभ्यास है, अभी जो कि हाल ही में केरल के कोची में किया गया है। साथ में एक नाम याद जरूर रखें, अभी हाल ही में जो कि एक्सरसाइज कोप इंडिया जो कि अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया था, यह कलाईकुंडा जो कि पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? और फ्रेंड्स आप लोग जरूर इस नाम से अवगत होंगे। तो हाल ही में जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तमीम जो कि वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा रन इनके नाम शामिल है। तो अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह नाम याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो कि पूर्व अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जस्टिस एस.के. सिंह को, नाम याद रखें, जस्टिस एस.के. सिंह को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक जो कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अभी देखा जाए तो इनका अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो कि अभी पद खाली होने के बाद जो कि स्थान बाकी रहता है तो किसी को आप उस पद पे बिठा देते हैं तो उसको कार्यवाहक कहते हैं। तो अभी जो कि पूर्व अध्यक्ष के आदर्श कुमार गोयल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जस्टिस एस.के. सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका जो कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक प्रकार से देखा जाए तो एनजीटी की स्थापना मुख्य उद्देश्य जो कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे का तेजी से निपटारा करना है, और जिससे क्या है देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सकता है, जो कि इसका उद्देश्य है एनजीटी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा जो कि अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोटा अनाज, तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 2 दिवसीय भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 30 और 31 अगस्त को केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जाएगा। यह कहाँ कर? तो केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन किया जाएगा, मोटा अनाज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया में उभरते जो कि स्मार्ट भोजन के रूप में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया है। अभी इसका जो कि आयोजन 2 दिवसीय जो कि भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का जो कि आयोजन 30 और 31 अगस्त को केन्या के नैरोबी में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जंगली जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? जंगली जामी योजना जो कि किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जंगली जामी योजना नामक शुरुआत की गई है। इस योजना का जो कि उद्देश्य राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जंगली जामी योजना जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसका उद्देश्य राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनस्पतियों जो कि बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह फिर स्पोर्ट्स सेक्शन से संबंधित है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। नीदरलैंड की पुरुष हॉकी टीम ने एंडर पर बेल्जियम में जो कि आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी जो कि हॉकी प्रो लीग 22-23 का चौथा संस्करण जीत लिया है। यह नीदरलैंड के द्वारा जीता गया जो कि बेल्जियम में आयोजित किया गया था। नीदरलैंड की महिला टीम ने हाल ही में महिला FIH हॉकी प्रो लीग 22-23 के चौथा संस्करण इन्होंने अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, तो यह जो कि FIH हॉकी प्रो लीग जो कि नीदरलैंड्स, और देखा जाए तो आपको एक कॉमन चीज़ आपको याद रखना है, पुरुष टीम भी नीदरलैंड्स ने जीता और महिला टीम भी नीदरलैंड्स के द्वारा ही जीता गया। तो आप लोग दोनों कॉमन रख सकते हैं। और यह जो कि पुरुष का भी हाल ही में जो कि बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट है, विश्व निवेश दिवस। तो हाल ही में यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCDP द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट दर्ज किया गया है। यह जो कि वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FI जो कि 10% से बढ़कर 49 अरब जो कि डॉलर हो गया है। तो यह जो कि रिपोर्ट जारी किया जाता है वह UNCDP के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसे आप लोग नोट करके रख सकते हैं, यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास, नाम याद रखें, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो कि कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जो कि 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें खनिज विकास निगम को खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ जो कि ब्रांड ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो कि खनन क्षेत्र में NMDC के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान से सुने। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जो कि 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। खनिज विकास निगम को जो कि खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड जो कि ऑफ द ईयर दिया गया। यह पुरस्कार जो कि खनन क्षेत्र में NMDC के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि TAAI सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो कि आयोजन इसका 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो कि श्रीलंका कोलंबो में किया गया, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है इसका आयोजन किसने किया, जिसका देखा जाए तो इसका पिछला संस्करण जो कि 2022 में सिंगापुर में हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको यदि पिछले साल का पूछे तो आप सिंगापुर के साथ जा सकते हैं। और यदि अभी जो कि हाल ही में अभी 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि सम्मेलन कोलंबो में किया गया और इसका जो कि उद्घाटन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा किया गया। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो कि रहता है वह पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय फौजी जोड़ी देखा जाए तो प्रियांश और अवनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो विश्व तीरंदाजी जो कि चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी जो प्रियांश और अवनीत कौर ने कौन सा पदक? तो यह जो कि आयरलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी जो कि चैंपियनशिप में जूनियर मिश्र टीम में कंपाउंड स्पर्धा में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इजराइल को हराया है। नाम याद रखें, अवनीत
याद रखें, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर जो कि मिस्र टीम कौन है, प्रियांश और अवनीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने फाइनल में इजराइल को हराया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी जो कि कैमिला ने एक समारोह के दौरान ऑस्कर विजेता कौन है? फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कार्तिकी गोंसावेल्स को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएगा। तो ऑस्कर विजेता कौन है? द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कार्तिकी गोंसावेल्स को जो कि हाथी परिवार पर्यावरण दिवस दिया गया। अगला देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? और फ्रेंड्स यह VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं, VVI क्वेश्चन। तो चंद्रयान 3 को LV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो यह चंद्रयान 3 को जो कि LV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को जो कि फ्रेंड्स यह मैंने नोट्स पहले बना के रखा था, तो इसलिए आप लोग इसमें यह अभी करंट में देखा जाए तो यह हो चुका है। तो चंद्रयान 3 को जो कि श्रीहरिकोटा से 13 से 19 जुलाई के बीच में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर भेजा जा रहा है। जरूर याद रखें फ्रेंड्स, इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर भेजा जा रहा है जो चंद्रमा की दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। तो यह सॉरी फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें, यह पूछा जा सकता है जो यह कहाँ पे उतरेगा? तो यह दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा, जिसमें कि एक लैंडर और एक रोवर भेजा जा रहा है। और यह रॉकेट का नाम क्या है? LV-M3 के द्वारा चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च किया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स यह जो कि हमारा डिटेलिंग जो कि क्वेश्चन आपके वीकली रहते हैं वह समाप्त हो रहे हैं। और साथ में जो कि आपके लिए स्पेशली एक तरह से देखा जाए तो रहता है, जिसमें कि आपको टॉप 25 क्वेश्चन जो कि 1 लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली याद रख सकते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है और आपका फ्रेंड्स यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। तो कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के क्वालिफाई करने में असफल रहा? और यह दुर्भाग्य की बात है फ्रेंड्स, यह वेस्ट इंडीज़ जो कि पहली बार जो कि विश्व कप क्वालिफाई करने में असफल रहा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह अबू धाबी में जो कि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। IEP द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अफगानिस्तान को जो कि शीर्ष पे रखा गया है। मैंने इस क्वेश्चन को डिटेलिंग में भी बताया फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर उसे वहाँ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? बंदर वन, तो ये लखनऊ में बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, SCO के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? तो यह फ्रांस के साथ इन्होंने संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में पक्षी जो कि अभी गणना हुई थी उसमें पक्षियों की 205 से अधिक प्रजाति पाई गई है? तो ये बिहार में यह जो कि 205 से अधिक प्रजाति पाई गई। और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और यह BPSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से नोट करके रख सकते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस जो कि 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस जो कि 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह 132वें जो कि डुरंड कप का आयोजन कलकत्ता में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जो कि अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया? तो ग्रेट इमिग्रेंट्स की वार्षिक सूची में अजय बंगा को शामिल किया गया। और इम्पोर्टेंट रेफरेंस, इसे जरूर याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्जाम पॉइंट पे से यह एग्जाम बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्यूक हिल ने किसे CEO नियुक्त किया गया है? और यह क्यूक हिल एक प्रकार से टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका जो कि CEO विशाल साल्वी को नियुक्त किया गया है। क्यूक हिल के CEO विशाल साल्वी को बनाया गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो जो कि ईरान जो कि SCO का अस्थायी सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से संबंधित है? तो एकामारा परियोजना से जो कि उड़ीसा राज्य संबंधित है, इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है डिटेलिंग में। तो ये आइसलैंड जो कि दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश है। अगला क्वेश्चन,
ओजोन अल्ट्रा वायलेट जो कि बुलेटिन जारी किया गया, यूवी जो कि WMO द्वारा जारी किया गया है, ओजोन यूवी बुलेटिन जो कि WMO। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश जो कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार शेखर कपूर को दिया गया। इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसे जरूर आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल ने किसे नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गूगल ने नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। गूगल ने नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना द्वारा भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और जो कि जापान के द्वारा समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की जो कि मसाल सौंपी गई है? तो स्टार्टअप 20 की मसाल जो कि ब्राज़ील को सौंपी गई है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यह इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लोन लेने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला जो कि है वह बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी गई है? तो यह गुजरात जो कि गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो कि तहत बीमा राशि को दोगुनी कर दी गई है। थ्रेड्स नाम से नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो यह मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि थ्रेड्स नाम से लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? तो भारतीय सेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप लोग याद रखें। भारतीय सेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो P वसुदेवन को नियुक्त किया गया है। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में P वसुदेवन को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स टॉप 20 जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका 2 से 9 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। आई होप आपने ज़रूर यह पूरा वीडियो देखा होगा, और यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखें, क्योंकि क्या होता है आप लोग वीडियो देखने वक्त में आप स्किप करते जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा आपको सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। क्योंकि क्या है ना, इस चैनल से यदि आप जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। आपको समय समय पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे उपलब्ध रहते हैं, और साथ में आपको किसी भी चीज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ध्यानम PCS क्लासेज। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इस चैनल को ज़रूर प्यार देंगे। कुछ समय से किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहा था फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आपको आगे के वीडियो ज़रूर उपलब्ध होंगे। इसे मैं आपको इस वीक के अंदर कोशिश करूँगा आपको जो कि सेम लेवल पे लेकर आ जाऊँ, जिससे क्या होगा आपको सभी करंट अफेयर्स प्राप्त हो जाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।